आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संजीवनी योजना की शुरुआत की घोषणा की है। ये योजना ऐसे समय में पेश की गई है जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार 60 साल और उससे अधिक उम्र के नागरिकों को मुफ्त इलाज प्रदान करेगी। खास बात यह है कि इस योजना में इलाज की लागत पर कोई सीमा नहीं रखी गई है। संजीवनी योजना की घोषणा अरविंद केजरीवाल ने 18 दिसंबर बुधवार को की। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं दी जाएंगी। इसका लाभ सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में उपलब्ध होगा। योजना में इलाज की राशि पर कोई सीमा नहीं रखी गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए नागरिकों को अपनी वार्षिक आय का विवरण देने की आवश्यकता भी नहीं होगी। इस योजना का लाभ दिल्ली में रहने वाले 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को मिलेगा। खास बात यह है कि इसके लिए आय का प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं होगा। चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब, दोनों को इसका फायदा मिलेगा। इलाज का पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। हालांकि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो दिल्ली के स्थायी निवासी हैं। अन्य राज्य से आकर दिल्ली में रहने वाले लोग जिनके पास दिल्ली का स्थायी पता नहीं है, इस योजना के दायरे से बाहर होंगे। लेकिन यदि किसी के पास दिल्ली का वोटर कार्ड, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसे दस्तावेज हैं, तो वे योजना का लाभ ले सकेंगे। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली के लोगों के लिए हम 2 खुशखबरी लेकर आए थे। महिला सम्मान योजना के तहत माता बहनों के लिए हमने ये ऐलान किया था कि उन्हें 2100 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। जब से हमने इस योजना का ऐलान किया है, तब से लोग पूछ रहे हैं कि कब से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। तो हम आज ये बताना चाहते हैं कि कल से दिल्ली में महिला सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम आपके घर आएंगे। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ बोले अरविंद केजरीवाल। बुढ़ापे में एक चीज सबको तकलीफ देती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे 100 बीमारियां आदमी को आके घेर लेती हैं। सबसे बड़ी चिंता आदमी की होती है, मैं इलाज कैसे कराऊंगा। कई ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अच्छे खासे परिवारों से आते हैं, लेकिन उनके बच्चे उनका ख्याल नहीं रखते। बुढ़ापे में मैंने अच्छे अच्छे परिवारों के माँ बाप को, बुजुर्गों को तड़पते देखा है। माँ बाप को उनके बच्चों ने छोड़ दिया ऐसे ही। लेकिन आप चिंता मत करना, आपका ये बेटा अभी जिंदा है। रामायण में एक कहानी पढ़ते हैं ना, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेके आए थे। तो आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं, उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। वो चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराना चाहें, चाहे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहें, उनका पूरा इलाज फ्री कराया जाएगा। इसमें कोई बीपीएल, एपीएल, टीपीएल, आरपीएल कोई लिमिट नहीं होगी। सबका इलाज, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज मुफ्त कराया जाएगा। और कोई अपर लिमिट नहीं होगी। आप जितना आपका बीमारी पे खर्चा आएगा, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन 2-3 दिन में चालू हो जाएगा। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन करके जाएंगे। आपको एक कार्ड देंगे, वो कार्ड रख लेना, संभाल के रखना। और चुनाव के बाद जैसे ही हमारी सरकार बनती है, ये योजना पास करके आपके बुढ़ापे में आपको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आपका ये बेटा पूरी करेगा। बदले में बस आप अपना आशीर्वाद देना, मुझे देना, दिल्ली वालों को देना,
देश को देना, दुनिया को आशीर्वाद देना कि सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वहीं केजरीवाल ने कहा कि कल से संजीवनी योजना का भी रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इन योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए वोटर आईडी का होना जरूरी है। अगर आपका वोट कट गया है तो हमें बताइएगा। कल से मैं और मुख्यमंत्री आतिशी घर घर जाकर इस रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। महिला सम्मान निधि से 30 से 40 लाख महिलाओं को सहायता मिलेगी। वहीं संजीवनी योजना से 10 से 15 लाख बुजुर्गों को लाभ मिलेगा। इससे पहले शनिवार को केजरीवाल ने शहर के दलित छात्रों की विदेश में मुफ्त पढ़ाई के लिए अम्बेडकर छात्रवृत्ति की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत दिल्ली का कोई भी दलित छात्र विदेशी विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। अगर उन्हें ऐसे किसी विश्वविद्यालय में दाखिला मिलता है तो दिल्ली सरकार उनकी शिक्षा, यात्रा और आवास का पूरा खर्च वहन करेगी। केजरीवाल ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चे भी इस योजना के लिए पात्र होंगे। उन्होंने हालांकि ये नहीं बताया कि छात्रवृत्ति कैसे और कब दी जाएगी। केजरीवाल ने बुजुर्ग लोगों से और महिलाओं से अपील की है कि वे अपना मतदाता पहचान पत्र तैयार रखें। उन्होंने लोगों से ये भी कहा कि वे ये भी जांच लें कि उनका वोट कहीं कट तो नहीं गया है। अगर किसी का वोट कट गया होगा तो ऐसे लोगों का मतदान पहचान पत्र बनवाने को भी उन्होंने बात कही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।